Hello bachcho, let's read this question. The question says that unit of energy is kilowatt hour, joule, electron volt, all of these. We have to choose the correct option. आइए बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट. स्टूडेंट सबसे पहले जो है इसमें हम डिस्कशन कर लें कि यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट पर बेस्ड है कि यूनिट ऑफ एनर्जी आपसे पूछा गया है कि यूनिट ऑफ एनर्जी और उसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है. तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट क्या होता है, राइट? इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है. द रेफरेंस स्टैंडर्ड used to measure the physical quantities is called यूनिट. जैसे कि लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ का मेजरमेंट आप किस में करते हैं? ऑब्वियसली लेंथ के लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं? तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड लेंथ के लिए यूज़ करते हैं मीटर, सेंटीमीटर. उसमें भी ये जो मीटर है वो SI है, सेंटीमीटर जो है वो CGS में है. तो आप इसको टाइम का मेजरमेंट करना है तो टाइम का मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? तो ऑब्वियसली क्या करते हैं आप? सेकेंड यूज़ करते हैं. आवर्स में भी मेजर करते हैं लेकिन सेकेंड इज़ द एप्रोप्रिएट यूनिट जो कि हम MKS यानी SI यूनिट में सिस्टम में यूज़ करते हैं. तो ये कुछ यूनिट्स हैं. ये तो मैंने आपको क्या गिवन है, ये मेरी तरफ से आपको एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इसको समझ पाएंगे कि यूनिट के लिए हम क्या करते हैं. अब बात आती है कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं ये क्या शो कर रहे हैं? यूनिट ऑफ एनर्जी को शो कर रहे हैं, सारे ही यूनिट ऑफ एनर्जी को शो कर रहे हैं या कुछ शो कर रहे हैं? तो वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं. तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर ए को हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट इज kWh means किलोवाट आर. किलोवाट आर जो होता है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI मतलब यूनिट जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट है. तो इट इज द कॉमर्शियल यूनिट commercial unit for measurement of electrical energy. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है. ये कॉमर्शियल यूनिट है. और अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन यानी कि जूल की. तो चलिए इसको भी देख लें. जूल क्या है? तो जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वो भी SI यूनिट है. SI सिस्टम में इसका यूनिट ऑफ एनर्जी है. एंड अगर हम 1 जूल की बात करें तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर. ठीक है. तब आपको बता दें जूल आपको समझ में आया तो कि ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है. तो यहाँ अब आपको बता दें कि 1 किलोवाट आवर इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ के इक्वल. चलिए अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी बात करते हैं. तो ये ऑप्शन सी है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. ये भी एनर्जी का ही यूनिट है. और कॉमनली यूज्ड इन
atomic and nuclear physics. इसको डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू एनर्जी gained by n इलेक्ट्रॉन, जबकि हम क्या करते हैं, when the electron is treated by 1 electrical potential and there is increase in its value by 1 volt. मतलब ये हुआ कि एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड बाय 1 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब उसको आप 1 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से ट्रीट करें एंड देयर इज वैल्यू, कितना वैल्यू इंक्रीज होगा उसका, 1 वोल्ट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये जो एनर्जी है वो कितना एनर्जी उसने गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गेन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक कर लिए। ए ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बी जो है, ये ऑप्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। सी दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूनिट ऑफ एनर्जी। जब सारे ही ऑप्शंस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन इज आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।